वेलकम बैक मेरे साथियों। चलिए, आज का सेशन है कुछ प्रॉब्लम को लेकर के। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बाय 1 माइनस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अच्छा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 भी 1/2, ये और ये कैंसिल। देखो यहाँ पर √3/2 एक है, फिर यहाँ पे √3/2 एक है, तो एक और एक कितने होगा? 2। सिंस ये दोनों टर्म सेम है, तो 2 इंटू √3/2 बोल सकते हैं, और नीचे में 1 है ना, ये और ये कैंसिल, तो इसका आंसर सिर्फ √3। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ओके, 4 कॉट स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/6 और माइनस सेक स्क्वायर π/3। पाई का मतलब क्या? पाई का मतलब 180, पुट करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर इस पाई के लिए अगर हम लोग 180 कर दें तो 180/4 कितना होगा? 45। और कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये स्क्वायर कर दें। ठीक है, यहाँ पे 180/6 कितना होगा? 30। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, ये कितना होगा? सेक 60। ठीक है, और सेक 60 यानी कि सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 को उल्टा कर देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4, ये 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, ये और ये कैंसिल, तो इसका आंसर 1/4। चलिए फटाफट एक और प्रैक्टिस कर लें हम लोग, एक और। यस, ठीक है, एक और। अगर ऐसा हो कि इफ 10 π/4 माइनस कॉस स्क्वायर π/6 इक्वल टू x/2, देन फाइंड x, तो x का वैल्यू कितना होगा? देखो, पाई का मतलब 180, 180/4 यानी 45, और 10 45 का वैल्यू तो 1। ठीक है, पाई मीन्स 180/6 कितना होगा? कॉस 30 है ना, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू x/2। 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो x/2। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4 यहाँ पर आएगा, और ये -3/4 और x/2, तो 4 - 3 कितना होगा? 4 - 3 ये 1/4 इक्वल टू x/2, इसको इसे कैंसिल कर दें, तो x का वैल्यू 1/2। ठीक है, ओके, एक और देखते हैं। अच्छा, एक टाइपिकल प्रॉब्लम है ये, इस टाइप का जनरली क्वेश्चन रहता ही रहता है ये। ठीक है, जैसे साइन 45 बाय साइन 47, कॉस 47। कॉस 47, ऐसे प्रॉब्लम खास बात क्या होता है
कि अगर हम इसके एंगल को ऐड करेंगे ना, इसको 43 और 47 इसको ऐड कर दो तो 90 होगा ही होगा, ठीक है ना, ऐसे केस में। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है कि वो अंश को और हर को, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे 90 के टर्म में, और बाकी एक टर्म को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि साइन 43 है ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 90 माइनस 47, और नीचे में कॉस, ये 47 है, इसे हम रहने देते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा अगर हो तो इसके बदले में हम लोग कॉस थीटा कहेंगे। ये वही केस है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा है, तो इसके बदले में कॉस थीटा, यानी कि कॉस 47, और नीचे भी है कॉस 47, ये कैंसिल, तो इसका वैल्यू 1, ठीक है। ओके, तो ये एक टाइपिकल प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में करीब करीब पूछे ही जाते हैं ये, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे एक 10 को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 10 20 डिग्री बाय 3 कॉट 70 डिग्री। अब देखो 20 और 70 मिल करके ये कितना बन रहा है, फिर से 90, इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो 90। तो ठीक पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो 20 को हम लोग कह रहे हैं कि 90 अब माइनस 70, और नीचे जो भी टर्म है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कि 10 90 माइनस थीटा का मतलब कॉट थीटा था, ठीक है ना। इसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, 2 कॉट 70, और नीचे 3 कॉट 70, ये कैंसिल कर दो, इसका आंसर 2/3। ओके, एक और देखते हैं, एक और जल्दी से देखो, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट डॉट कॉस 100 डिग्री, ठीक है। ये इसमें एक ट्रिक है और एक क्लू छिपा हुआ है इसमें। इसमें क्या होगा कि ये बीच में एक कहीं न कहीं तो कॉस 90 तो आएगा ना श्योर, और कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो अगर इस सारे टर्म को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, जीरो। बहुत आसान है ये, ठीक है। अब इसी टाइप का एक और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये है 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, और ऐसा करते हुए हम चले जाएंगे 10 89 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इसमें एक खास बात है, देखो एक बीच में कहीं न कहीं यहाँ पर आएगा 1045, ठीक है। तो हमको 1 से लेकर के 45 तक कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद का जो टर्म मिलेगा, इसके बाद का टर्म क्या होगा, यहाँ से देखते हैं। तो 1045 के बाद हमको क्या मिलने वाला है, इसको हम लोग एज इट इज वैसे ही रखते हैं ना। तो 10 के बाद हमको क्या मिलना, 46 मिलेगा, फिर क्या होगा 1047 है, डॉट डॉट 1089 है, ठीक है। हम इस पार्ट को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अच्छा ये जो 1046 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1046 इसको हम लोग कहेंगे 1090 माइनस 44, इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, 1090 माइनस 43, और ऐसा करते हुए ये जो लास्ट में है इसको हम लोग कहेंगे 1090 माइनस 1, और हम लोग जानते हैं कि 1090 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा। इसका मतलब कि ये जो टर्म है ये कन्वर्ट होगा कॉट 44 में,
फिर ये वो cot 43, फिर ऐसा करते हुए लास्ट में आएगा cot 1 डिग्री। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अरेंज ऐसा करते हैं कि ये जो टेन 1 डिग्री है, टेन 1 डिग्री और cot 1 डिग्री को एक साथ रख लो, ठीक है, ये 1 को एक साथ। फिर यहाँ पर हमको टेन 2 डिग्री मिल रहा है और ऐसा घटते हुए जाएंगे इसका, ठीक है। पहले भी हमको मिलेगा cot 2 डिग्री, यानी कि टेन 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम अगर चलते जाएं तो लास्ट में एक चीज़ हमको मिलता है फिर से कि टेन, ये जो 1, ठीक है ना, ऐसा करते हुए तो टेन 2 है, फिर 3 मिलेगा तो cot 3, इसी तरीके से डॉट डॉट सारा टर्म का पेयर मिलेगा हमको ये, ठीक है, ओके। ये सारा डॉट डॉट, तो इसका वैल्यू कितना होता है, हम लोग एक फॉर्मूले को पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ मिलेगा ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है ना, डॉट डॉट सारा। ये टोटल 1 से अगर मल्टीप्लाई करते सभी को तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है ना। हर बार हमको टेन 1 है तो कॉट 1 है, टेन 2 है तो कॉट 2 है, टेन 3 है तो कॉट 3 है, और ऐसा करते हुए हमको मिलेगा टेन 44 तो कॉट 44, ये दोनों मिलेगा और उसकी वैल्यू 1। एक बीच में जो टेन 45 आ रहा है इसका वैल्यू तो 1 होता ही होता है, इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगले क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आएंगे और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए ऐसे क्वेश्चन जहाँ से मिले उसका प्रैक्टिस करें और पिछले सारे वीडियो को देख करके एक बार रिवीजन कर लें, ताकि अगले क्लास में जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के इस क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ में।